हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, पे आ चुके हैं फ्रेंड, जैसे बात करने वाले हैं आप सभी से। जब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स बात करेंगे आप सभी से आईएससी 2024 इकोनॉमिक्स को लेकर। जी हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो बहुत खास है और यकीन मानेगा ये टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में जो आपका होने वाला 23 फैब को आईएससी इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जैसा आपने बताया था आप सभी को कॉमर्स के अंदर में, जैसा हमने बताया था आप सभी को इंग्लिश के अंदर में, वो सभी चीज़ें आपके पास एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिली थी। तो एक बार फिर से आपके पास हम आए हुए हैं आईएससी इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर, जहाँ जी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। लगभग इस वीडियो के अंदर लगभग हम 10 ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे। यकीन मानिएगा इन 10 में से 9 टॉपिक्स तो श्योरली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बस वीडियो को शेयर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो आप सभी को देखने वाले हैं आईएससी इकोनॉमिक्स के अंदर में, जो आपका पेपर होने वाला 23 को। तो उम्मीद करते हैं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइएगा स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, आपको चैप्टर नंबर 1 2 से लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जैसा जानते हैं कि फ्रैंक आईएससी की बुक की अगर बात करें आपसे, तो चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है डिमांड से। तो डिमांड के अंदर में ध्यान दीजिएगा, डिमांड के अंदर में आप ये पढ़ लीजिएगा टॉपिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। जी हाँ, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, ये बहुत खास टॉपिक है। इस चैप्टर से जो पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अलावा इस चैप्टर से जो खास है आपका, वो है मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इन दोनों टॉपिक को इस चैप्टर से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, जो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर है अपने फ्रैंक आईसी बुक के अंदर में। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा। फिर इस चैप्टर के अंदर में बता दें आप सभी को, जो सबसे खास टॉपिक आपको पढ़ना एग्जामिनेशन में, वो पढ़ना है 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इन टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। आपको यहाँ से इन दो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने ही वाला है एग्जामिनेशन के अंदर में। आइए मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर के अंदर में आपको पढ़ना है डिग्रीज जो हमारी होती हैं। क्या जो डिग्रीज हमारी होती हैं अलग अलग इलास्टिसिटी उसको मेजर करने की, उसको अच्छे से देख लेना इस चैप्टर के अंदर में। चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में, जो इस चैप्टर से डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज के अंदर में हम यहाँ देखने को मिलेगा जो अलग अलग डिग्रीज हमारी होती हैं, ये बहुत खास है इस चैप्टर से। तो यहाँ से इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये बन रहा है और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ध्यान रखिए इसी चैप्टर से आप ये भी पढ़ना है आपको अच्छे से कि जो अपने अलग अलग इलास्टिसिटीज़ होती हैं, जैसे इनकम इलास्टिसिटी के बारे में और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, इन दोनों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिलने वाले चांसेस मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस हैं। मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें आप, तो चैप्टर नंबर 5 में जानते हैं कि फ्रैंक आईसी बुक में जो हमारा मेन है वो सप्लाई चैप्टर हमारा आता है। और इस चैप्टर के भी ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के अंदर में भी आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई के अंदर में, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई के अंदर वो पढ़ना है। और इस चैप्टर से भी आपको पढ़ना है इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई के बारे में। ध्यान दीजिएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अच्छे से देख लीजिएगा। इलास्टिक सप्लाई को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इन इलास्टिक सप्लाई जो हमारा होता है इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा इस टॉपिक को, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि 2024 के अंदर में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बता दें आप सभी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे जानते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारा बनता है चैप्टर नंबर 6, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर में जो हमारे लास्ट 2 पार्ट हमारे बनते हैं, जो एप्लीकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम प्राइस सेलिंग की बात करते हैं और प्राइस फ्लोर की बात करते हैं, जैसे मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन करते हैं, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे खास बनेगा आपका इस बार का वो प्राइस सेलिंग बनने का चांस है कि 2024 के अंदर में आपको प्राइस सेलिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा आप। आइए मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। चैप्टर में समझ जानते हैं कि फ्रैंक आईएससी की बुक में चैप्टर नंबर 7 हमारा है प्रोडक्शन को लेकर। तो प्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर मैं आपसे प्रोडक्शन की बात करूँ तो यार इस चैप्टर में सबसे खास आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप मिस नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर में जो रिलेशनशिप दिए गए हैं टीपी एमपी के बीच में या एमपी और ईपी के बीच में, इसे अच्छे से आप देख लेना। रिलेशनशिप यहाँ से आने मैंडेटरी आना ही आने हैं आपके लिए 2024 के अंदर में, अच्छे से इसे देख लेना। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर
अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू का चैप्टर हमारा पड़ता है फ्रैंक आईएससी की बुक में। इस चैप्टर से ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर में आप फिगर पे ध्यान देखना आप यहाँ पे कि आखिर आखिर क्यों हमारा फिगर पहले कॉनकेव डाउनवर्ड होता है फिर कॉनकेव अपवर्ड होता है कॉस्ट के अंदर में, ये पूछने का चांस मैक्सिमम यहाँ से। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारा होता है एमसी का और एसी का, ये से आप मिस नहीं कर सकते हो। रेवेन्यू के अंदर बात करते हैं, रेवेन्यू के अंदर में सबसे खास आपका बनेगा तो वो बनेगा क्या रिलेशन होता है हमारा एमआर के बीच में और एआर के बीच में। इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अच्छे से इसको देख लेना कि क्या रिलेशनशिप होता है एमआर और एआर के अंदर में, क्योंकि यहाँ चैप्टर नंबर रेवेन्यू के पार्ट से, चैप्टर नंबर 8 के रेवेन्यू वाले पार्ट से हमारा मेनली रिलेशनशिप का क्वेश्चन आने का चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा बन रहा है। आइएगा इसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 10 का मूव ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जानते हैं कि आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे बेस्ड होता है। तो इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं आपके अलग अलग कंपटीशन के, आप इसे अच्छे से देख लेना। प्रॉफिट कंपटीशन को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, मोनोपोली कंपटीशन को, ठीक है, ओलिगोपोली को अच्छे से देख लेना। इसमें से सबसे खास जो इस बार बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में वो आपका बन रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक बार मोनोपोलिस्टिक अच्छे से आप देख लेना, बाकी सभी चीज़ को आपको और देखना है। बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लग रहे हैं 2024 के अंदर में प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं आपके समय इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर में एमआरएमसी अप्रोच को अपने बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एमआरएमसी अप्रोच को ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसमें हमारा इक्विलिब्रियम होता है। जानते हैं अपने एमआरएमसी अप्रोच के अंदर में कि एमआरएमसी की इक्वल होना चाहिए और एमसी कब कट दिमाग का फ्रॉम बिलो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और एमआरएमसी अप्रोच को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आप पे चैप्टर हमारा पढ़ता है चैप्टर नंबर 11, जिसकी बात करते हैं फ्रैंक आईएससी की बुक में, जो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में, इससे अच्छे से आप देख लेना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में, इसको अच्छे से आप देख लेना। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या करना आपको देखना है परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हमारा होता है। जानते हैं हमारा 3 केस बनता है यहाँ पे, 3 केस हमारे बनते हैं यहाँ पे। एक बनता है कौन सा केस हमारा फ्रेंड बनता है हमारा, एक केस बनता है फ्रेंड हमारा यहाँ पे बनता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, एक बनता है नॉर्मल लॉस का, एक बनता है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इससे अच्छे से आप देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम इसे कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 से लेकर 20 चैप्टर तक में जितने भी आपके चैप्टर्स बच रहे हैं आपके, जिसमें थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट हमारा हो गया, आपका मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फिजिकल पॉलिसी अपना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बजट हमारा आ गया, उसके बाद फिर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, नेशनल इनकम का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो 2024 में आपसे पूछे जा सकते हैं हमें डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो को एक बार शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लो आप। अगर किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो बना के आपको उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।